नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। अयोध्या की पावन धरा पर बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहरा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण किया। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर के शिखर पर फहरा रहे इस धर्म ध्वज को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पूरी तरह से भारतीय सभ्यता की कायाकल्प का ध्वज है। यह ध्वज एक संकल्प है, एक सफलता है, निर्माण के संघर्ष की एक पूरी कहानी है, सैकड़ों सालों के संघर्ष का एक साकार रूप है। हजारों साल तक यह ध्वज भगवान राम के मूल्यों का प्रचार प्रसार करेगा। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने अंदर राम को जगाना होगा। पीएम मोदी ने एक बार फिर राम राज्य के संकल्प को दोहराया, लेकिन इस पर आज भी सियासत जारी है। हालांकि समय के साथ साथ विपक्ष के सुर में बदलाव देखने को जरूर मिल रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि इटावा में वो भी एक मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के मुद्दे को फिर से जीवित करने की कवायद शुरू हो गई है। पीएम कहते हैं कि हमें राम से सीखना होगा, उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा, भावी पीढ़ियों के लिए भी सोचना होगा। 1000 साल के लिए भारत की नींव को मजबूत करनी होगी और इसके लिए राम राज्य स्थापित करने का संकल्प लेना होगा। इसी को आज समझने की हम कोशिश करेंगे। अपने आज के इस खास पेशकश में चर्चा में अपने मेहमानों के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। आज राम मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर जो ध्वजारोहण हुआ है नए भारत की धर्म ध्वजा में। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना, 80
करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा आज फहरा दिया गया और इस धर्म ध्वजा के फहराने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया है कि ये संकल्प है राम राज का, और उन्होंने कहा कि ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण है और सदियों तक ये जो धर्म ध्वजा है वो लहराता रहेगा और इससे एक नई ऊर्जा भारत को मिलती रहेगी, लोगों को मिलती रहेगी। हमारे साथ आज इस पर चर्चा करने के लिए खास तौर से खास पैनल है। डॉक्टर रोहित अस्थाना, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक रंजन जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जगदीश सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर रोहित अस्थाना जी आपसे, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, एक लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने भी, विश्व हिंदू परिषद ने भी, आरएसएस ने भी लड़ी, और उसके बाद ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 2024 की 22 जनवरी को हुआ और आज ये धर्म ध्वजा फहराया गया और एक बार फिर सब लोग इसके साक्षी बने। अब सवाल ये है कि ये जो आज का समारोह था, क्या इसे सांस्कृतिक क्रांति के तौर पर देखा जाए, नए भारत के पुनर्जागरण के तौर पर देखा जाए, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के तौर पर देखा जाए, कल्चरल रिवॉल्यूशन के तौर पर देखा जाए, या कोई राजनीतिक संदेश के तौर पर? आनंद जी, वंदे मातरम। पहले तो मेरा नाम डॉक्टर रोहित सक्सेना है, अस्थाना नहीं है। और माफी चाहेंगे। दूसरा, जैसे आपने कहा डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, जी हाँ, मैं चाहूंगा इनके नाम को ठीक कर दिया जाए, ग्राफिक्स टीम से भी मैं कहूंगा जी सर। तो मैं, चूंकि आपने कहा इस पर चर्चा होनी है, तो जो कि भगवान राम से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है मुझे उसी बात से शुरुआत करनी चाहिए। होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। कोई कुछ भी तर्क दे वितर्क दे, राम ने जो निर्धारित कर लिया है वही होना है, और वही हुआ। और ये उपलक्ष्य खास इसलिए हो जाता आनंद जी, क्योंकि मेरा मानना है, और ये सत्य भी है, केवल मानना नहीं है, संपूर्ण विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश होगा जहां पर बहुसंख्यकों को अपनी आस्था अपने भगवान के लिए भगवान के साथ कोर्ट में खड़ा होना पड़े। विश्व में ऐसा कोई मतलब विचित्र उदाहरण आप दे नहीं सकते। आप मुझे बताइए कोई भी ऐसी कंट्री जहां के भगवान को, वहां के आस्थावान लोगों को
भगवान के अस्तित्व के लिए कोर्ट में खड़ा होना पड़ा। ये भारत नहीं हो सकता था और हुआ, और फिर वही है सोई जो राम रचि रखा। दूसरा, आज का जो उपलक्ष्य था, इसमें यदि आप देखें तो ध्वज के आकार से लेकर उस पर स्थित जो भी प्रतीक चिन्ह हैं, जो नक्षत्र हैं, जो तिथि हैं, इन सारी चीजों का इतना बहुत कह सकते हैं ना, बहुत सूक्ष्म रूप से ध्यान दिया गया है, जो कि सनातन की चीजों को दिखाता है कि सनातन का परचम कैसे लहराता है। अभी मैंने भागवत जी को सुना आपके ही चैनल पे, अभी आपने जब इंट्रो दिया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ये वही अध्याय है जहां भगवान राम का सूर्यवंशी होने का वो ध्वज लहराता था। आप सोचिए, ध्वज का आकार 11x22 है। ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसका भी धार्मिक महत्व है। 11 अंक एकादशी, सनातन में इसका अपना स्थान है। यदि 22 की बात करें, पूर्णांक प्रतीत होता है, और 2 गुणा यानी धर्म और शक्ति दोनों का समन्वय है। यदि आप इस पर उपस्थित जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, सूर्यवंशी होने का, ओम उपस्थित है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि उसमें कोविदर वृक्ष का भी प्रतीक चिन्ह होना। कोविदर वृक्ष, मुझे लगता है कि जो लोग नहीं जानते हो जान ले, वो एक हाइब्रिड वृक्ष होता है जिसको आप परिजात भी कह सकते हैं। ये ज्ञान, परंपरा और राम राज्य का एक प्रतीक है। तो हर चीज का, अगर मैं कहूं कि नक्षत्र की बात करूं, तो सूर्य के 15 स्वरूप होते हैं, जिसका जो 8वां स्वरूप होता है वो अभिजीत नक्षत्र होता है, लगभग 38 से 40 मिनट के बीच होता है। उसी उपलक्ष्य को चुना गया। वो ही क्यों चुना गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। उसी नक्षत्र में श्री हरि विष्णु ने राक्षस मधु कैटभ का वध किया था, जो कि विजय का प्रतीक है। और ये कहा जाता है ये शुभ नक्षत्र है, इसमें आपको कोई भी चीजें देखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप अपने कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि ये विजय मुहूर्त है, विजय उपलक्ष्य है उस 38 और 40 मिनट का। तो मुझे लगता है आज जगदीश भाई भी बहुत खुश होंगे, शशांक रंजन जी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज इतना बड़ा उपलक्ष्य था, इतना बड़ा मतलब आज एक उत्सव था, धर्म ध्वजरोहण का उत्सव था। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं आगे डिबेट की सोच जाएगी, कम से कम आज इसके विरोध में कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये हम सभी सनातनी बैठे हैं। ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जरा उन लोगों से भी कमेंट लेते हैं, फिर आगे चर्चा हम आपके साथ इसको आगे भी जारी रखेंगे। रमेश मिश्रा जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब ये सवाल ये है कि आज का ये खास दिन, और जिस तरह से डॉक्टर रोहित सक्सेना साहब कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनका जो वक्तव्य है, जगदीश जी आपके पास हम आना चाहेंगे। आज का ये जो कार्यक्रम रहा, इसको लेकर खुशी है, आपकी क्या सोच है, किस तरह से इस कार्यक्रम को आप ले रहे हैं? आनंद जी, जैसे कि सक्सेना जी ने कहा कि हम वॉल्यूम थोड़ा है, हमको ना खुशी है ना गम है। हमको धार्मिक आचार विचार हमारा व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हमको धार्मिक आचार विचार, किसी के धार्मिक आचरण करने से हमको कोई उज्र नहीं है, उससे कोई विरोध नहीं। हमारा विरोध केवल ये है कि जब सरकार किसी धार्मिक मामले में शामिल होती तो उस पे विरोध है। एज ए पर्सन कोई आदमी अपने जो धार्मिक आस्था है उस पे अपना काम कर सकता है, वो विचारधारा लागू, उसके पूजा पाठ जो चाहे कर सकता है, आनंद जी। लेकिन एज ए सरकार जब कोई करता है तो ये समझ लीजिए, लोकतंत्र में जो हमारा संविधान कहता है कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो सर्वधर्म समभाव प्राइम मिनिस्टर को या किसी को इस तरह से धार्मिक आधार का राजनीतिकरण भगवान राम का नहीं करना चाहिए। हम इनसे, भारतीय जनता पार्टी वालों से ज्यादा भगवान के भक्त, आनंद जी। लेकिन संविधान में तो भगवान श्री राम भी हैं, दूसरे देवता भी हैं। नहीं, ना संविधान में भगवान राम, बता दीजिए किस आर्टिकल में भगवान है आप आनंद। ओरिजिनल संविधान की जो प्रति है उसमें राम दरबार की तस्वीर भी है।
ऐसा है कहीं कुछ नहीं है। तो ये आनंद जी, मैं लॉ का विद्यार्थी रहा हूँ, और जो आप ये बात कह रहे हैं, कहीं हो कोई आर्टिकल हो तो बता दीजिए, मेरा भी हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो। नहीं, अगर ओरिजिनल आपके संविधान किसी- में, किसी- ओरिजिनल संविधान में है, किसी इस बात को तो पैनलिस्ट कोई के- नकारता भी नहीं है। जो ओरिजिनल किसी संविधान की सुन- प्रति है, मूल तौर पर जो हमारी संविधान सुनिए लिखा बात, गया था उसमें। हमारी बात सुनिए ना जी, किसी भी पैनलिस्ट के पास अगर ये ज्ञान हो कि किस आर्टिकल में भगवान राम का जिक्र किया गया है तो मैं मान लूंगा आपकी बात। लेकिन मैं लॉ का विद्यार्थी रहा हूं, मेरे संज्ञान में नहीं है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में भगवान अनुच्छेद राम की का बात मैं जिक्र- नहीं कर रहा हूं जगदीश जी, अनुच्छेद की बात मैं नहीं कर रहा हूं। संविधान की जो मूल प्रति है उसमें तस्वीर की बात मैं कर रहा हूं कि उसमें भी भगवान है, राम दरबार है। ऐसा है कि अगर आपकी जानकारी होगी, मेरी जानकारी नहीं। लेकिन अब मैं ये जो संविधान जो आर्टिकल हाँ, 23 से लेकर के, नहीं, आर्टिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 23 से लेके लेकिन ऐसा 28 भी तक तो है। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि धार्मिक धर्म मानने की स्वतंत्रता देता, मूल अधिकार देता है। हम हिंदू है तो हिंदू माने, मुस्लिम है तो मुस्लिम माने, और हम सरकार जो है सभी धर्मों का आदर करेगी, संविधान की मानता है, सभी धर्मों को समभाव से देखेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अति कर दी है। इन्होंने केवल और केवल इनमें और तालिबान में कोई अंतर नहीं, भारतीय जनता पार्टी हो इनमें। जैसे तालिबान जो है मुस्लिम की बात करते हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात करती है। ये तो आरोप तो ये इस लोग भी तरह- लगाते हैं। जरा इस पर जरा एक प्रतिक्रिया आगे आनंद जी। ले लेते हैं रोहित जी से। रोहित सक्सेना जी, मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए आनंद जी। आपके पास फिर अच्छा, आते आप बोल लीजिए। हैं, नहीं, फिर आप आते बोल हैं, फिर लीजिए। आते हैं सर। नहीं अभी ये जगदीश भैया चर्चा कुछ बोलना चलेगी ना, चाहते हैं, बड़े हैं हमारे, बोल सकते हैं अगर चाहें तो। चर्चा मैं फिर जवाब दे दूंगा। चर्चा चलेगी। अच्छा हाँ। आनंद भाई जी। अभी जगदीश भाई ने एक बात कही कि जब सरकार धर्म में इन्वॉल्व हो जाती है तो ये सरकार का काम नहीं है। तो अखिलेश यादव ने तो खुलेआम कहा हमारी सरकार आएगी तो भगवान राम का मंदिर बनवाएंगे। तो आप विरोध करते हैं उनकी इस बात का? ममता बनर्जी ने कहा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, आप इसका विरोध करते हैं क्या? करेंगे क्या इसका विरोध? एक बयान आया है टीएमसी की तरफ से, बाबरी नहीं, मस्जिद को अखिलेश जी ने फिर भी से कहा, हम राम बाबरी मंदिर मस्जिद के बनवाएंगे। मुद्दे को थोड़ा लाने लेट की हो गया बात उन्होंने कहने में। कही है, और ज्ञान ये भी उनके कहा जेब है से कि आया। वो मैं जवाब दे दूं सक्सेना जी आपकी बात का? हाँ, जी जी जगदीश भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आनंद जी कोई भी धर्म को नहीं मानती है। अरे भाई मेरे आदरणीय सवाल का जवाब दीजिए, जलेबी मत बनाइए जगदीश भाई, ये आपकी गलत। जवाब सीधा दीजिए। अखिलेश अरे यादव सीधा जी ने जवाब कहा दे। है कि हमारी सरकार आएगी तो हम मस्जिद मंदिर बनवाएंगे, भगवान बिल्कुल राम का। बनवाएंगे, एक नहीं 10 मंदिर बनवा देंगे। क्या भाई बात साहब, आप ये करते है- हो? ये है दोहरा चरित्र। ये है दोहरा चरित्र आपका है। आप हम लेट हम हो गए। सरकार आप अखिलेश सरकार में यादव रह की के सरकार मंदिर है। है, कि हम भगवान सरकार राम में के रह के शरण मंदिर पड़े नहीं होते, बनाएंगे। दोहरा तो शायद चरित्र बेड़ा पार आपका हो है। गया होता। हमने मंदिर बनवाए, आप मंदिर रुकवा रहे थे। लेकिन आज तो जगदीश जी अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया और लिखा है कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है, और इटावा में वो भी एक मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ, सही बात है। और उसको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका अरे दोहरा भाई, चरित्र है। हिंदुओं को नहीं मानते, नहीं आया अभी तक को नहीं आनंद भाई। मानते हैं। लेकिन ये आनंद मंदिर भाई, जो मेरे बना, सवाल का दोहरा जवाब नहीं चरित्र आया। है आनंद जी। आनंद जी, इनका आपका दोहरा चरित्र चरित्र है। है, धर्म को नहीं मानते। आपने अभी कहा, अगर अखिलेश यादव जी मंदिर बनवा रहे हैं तो इनको भारतीय जनता पार्टी को कॉपीराइट है। हिंदुओं का कॉपीराइट है इनको। बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये नहीं चलेगा दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। चलेगा। थोड़ा सा हम है क्या पूजा आनंद भाई? करें तो हम अरे, पाखंड जगदीश करते हैं, आप भैया, करते तो आप बड़ा पूरी जगदीश करते हैं। जगदीश भैया मैं छोटा हूं, आपने माना कि पूरे देश को बर्बाद कर दिया आनंद भैया धर्म है के क्या नाम आनंद पे। भाई साहब? जरा शशांक जी को भी इस चर्चा में शामिल यादव जी करते हैं, को फिर आते हैं आप एक लोगों के देश पास। से आई शशांक रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है, समाजवादी पार्टी का अपना तर्क है, और इस तर्क के बीच अब टीएमसी की बात की अगर हम कहें तो टीएमसी ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद वहां पर बनवाएंगे। मुर्शिदाबाद का एक इलाके की बात उन्होंने वहां पर कही है, और इस मुद्दे को वहां पर एक बार फिर से लाने की कोशिश उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो आज जो ये पूरा कार्यक्रम हुआ और इसको प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की बात आज उन्होंने कही, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कही, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैकाले ने जो स्थापित करने की कोशिश की थी उससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। और तो उस पूरे मामले को, आज के इस पूरे इवेंट को किस तौर पर कांग्रेस देख रही है?
जी नमस्कार, और पैनल में बैठे हमारे साथ सभी साथियों को मेरा प्रणाम। प्रणाम। आज हमारे देश के लिए यह अविस्मरणीय और ऐतिहासिक क्षण है, और इस ऐतिहासिक क्षण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जय श्री राम के नारे गुंजायमान होनी चाहिए। जय जय श्री और राम। सबसे पहले मैं कहता हूं जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज जगदीश भैया जय जय श्री राम। आज भारत के लगभग 125 करोड़ की आबादी अपने सपने को साकार होते हुए देखा है। सरकारें आती रही जाती रही, लगभग आजादी के बाद से आज तक सभी सरकारों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने स्तर से प्रयास किए। बाधाएं आती रही, उन बाधाओं को पार करते हुए आज भारत की सनातन सभ्यता को शिखर पर पहुंचाया गया है। और इस अवसर पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह अवसर है मैं प्रशंसा आगे करता हूं। बढ़कर सनातन का सम्मान करने का। अगर हमें देखा जाए तो मैं अपने बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मैं पहले भारतीय हूं, उसके बाद सनातनी हिंदू हूं, उसके बाद कांग्रेसी हूं। तो एक सनातनी हिंदू होने के नाते मैं आज बहुत ही प्रसन्नचित्त हूं। आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारे देश की संस्कृति, हमारा इतिहास हमारे सामने जागृत रूप में प्रस्तुत हो चुका है। और इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकें कि हमारा अतीत स्वर्णिम था या वर्तमान स्वर्णिम है। अगर हमारा अतीत स्वर्णिम था तो हम अतीत की ओर लौटें, और अगर हमारा वर्तमान स्वर्णिम है तो हम इसे और बेहतर बनाने का काम करें। तो आज के दिन मैं एक सनातनी होने के नाते बहुत ही प्रसन्नचित्त हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और जय श्री राम का नारा लगाता हूँ। ठीक है, अब आपने जो ये बात कही है, अब इस पर आगे भी चर्चा होगी कि ये शशांक रंजन जी का अपना वक्तव्य है, अपनी सोच है, या ये कांग्रेस की सोच भी अब इस तरफ जा रही है। इस पर भी हम आपसे जानेंगे। हमारे साथ रमेश मिश्रा जी भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये बड़ा सवाल, नमस्कार रमेश जी। अब सवाल ये है कि आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये आज का जो पूरा कार्यक्रम हुआ और यहाँ से जो एक संदेश निकला है वो राजनीतिक तौर पर है या सांस्कृतिक पुनर्जागरण के तौर पर? देखिए महोदय, भाजपा अपने रणनीति में पूरी तरह सफल रही। 2000 में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, 2029 के आसपास लोकसभा चुनाव होने, कोई चुनाव नहीं है। लेकिन ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम क्यों हुआ? अगर इसका राजनीतिक संदेश देखना चाहें, आज मोदी जी और भाजपा इस मामले में सफल रही है। देखिए बहुमत है, मंदिर और अति गरीब ये बड़ा मुद्दा रहा है। मंदिर अति गरीब, मंदिर में सनातन भी जोड़ लेते हैं और सांस्कृतिक चेतना भी जोड़ लेते हैं। मोदी जी स्पष्ट, उनका भाजपा की पूरी रणनीति है कि बीच बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहो कि लोगों की सांस्कृतिक चेतना सुप्तावस्था में न जाए, जागृत अवस्था में रहे, और वो गाहे बगाहे जैसे चुनाव हो उसका भरपूर लाभ भाजपा को मिल सके। आप यह देखिए कि आज कोई चुनाव नहीं है, केवल ध्वजारोहण को लेकर आप सुन रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष की एक अलग व्याख्या की जा रही है, उसमें संविधान के तत्व तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इसका केवल और केवल मकसद राजनीतिक भी है, सांस्कृतिक चेतना का विकास भी है। अगर मूल में जाएंगे, उसके मूल में कहीं न कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी का जो मकसद होता है वो सत्ता होता है। वो चाहे सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से लोगों को है, वो चाहे सनातन चेतना के माध्यम से लोगों को है, और यह नेतृत्व पर डिपेंड करता है कि वह इन चीजों को कैसे आगे लेके बढ़ते। और ये बहुत सही रणनीति भाजपा की अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने को लेके है, इसका कोई विकल्प किसी भी दल के पास नहीं। ये जो आप बता रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा और आगे हम लेकर चलें। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलनी है, और मैकाले को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो जो उन्होंने बनाया था वो हमारी गुलामी की मानसिकता आज भी है। 200 साल होने वाले हैं, 190 साल हो गए हैं। आप उनके एक एक शब्दों की व्याख्या करेंगे तो उसमें
या तो सांस्कृतिक चेतना मिलेगी, या तो राष्ट्रीयता मिलेगा, या सनातन का उत्थान मिलेगा। सवाल ये है कि इसको राजनीतिक दल किस रूप में देखते हैं। सवाल ये है कि इन शब्दों की राजनीतिक दल कैसे व्याख्या करते हैं। आप किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं? देखिए, मैंने आपको एक लाइन में कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा केवल और केवल सरकार बनाने तक होता है। इस देश का इतिहास रहा है, या तो जाति की राजनीति हुई है या संप्रदाय की राजनीति हुई है। ये पहली बार मोदी ने संप्रदाय, अगर तथाकथित मैं संप्रदाय कहूँ तो अगर हम इसको, जैसे अभी आपने कहा धर्मनिरपेक्ष को लेके, अगर संप्रदायवाद है तो इसमें कई एजेंडे और शामिल है। राष्ट्रीयता है, सनातन है, सांस्कृतिक चेतना है, अति गरीबों का उत्थान है। तो ये जिस तरीके से यह भाजपा अन्य राजनीतिक दलों को सारे चीजों को फेल करती हुई जा रही है, उसकी रणनीति समझना होगा। शशांक जी जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के की बात रखने के लिए यहाँ पर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले हम भारतीय हैं, पहले हम राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रवादी हैं और फिर कांग्रेस के हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को और आज के इस खास दिन यह उनका वो स्वागत कर रहे हैं। ये किस धारा की तरफ जा रहा है राजनीति? यह उनका व्यक्तिगत एजेंडा हो सकता है, यह कांग्रेस का एजेंडा नहीं हो सकता है। क्या सोच बदल रही है क्या? बिल्कुल। देखिए, आप यह सोचिए कि 2014 से लेके जो देश में एक लहर है और लगातार जिस तरीके से उसके संदेश मिल रहे हैं राज्यों के चुनाव से, ये साफ है कि अब सनातन, सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता ये मुद्दा रहेगा ही रहेगा। लेकिन जगदीश सिंह जी के सोच या समाजवादी पार्टी की सोच जो है वो अभी वहीं पर है। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो केवल यूपी पे केंद्रीकृत है। आप समझिए चीजों को। कांग्रेस की राजनीति जो है राष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना पूरा फोकस यूपी पे करती है और उसका एक बड़ा मत मुस्लिमों का है। वो किसी भी हाल पे अपने, मतलब ये तो उसके लिए बहुत ही थोड़ी विषय बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे सपा इस चीज को लेके अग्रेसिव होती है, वैसे वैसे ध्रुवीकरण की तरफ मामला बढ़ता है आगे। यह एक नया डर है सपा को, इसलिए बहुत सॉफ्टली तरीके से वो इसका खंडन मंडन करती है कि हमारे जो वोट बैंक है, मुस्लिम मतदाता है, वो भी संतुष्ट होते रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं ध्रुवीकरण का मौका मिल जाए लोगों को। ठीक है जगदीश जी, आप इस पूरे कार्यक्रम को एक अलग ढंग से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव इसको बता रहे हैं, लेकिन आपके साथ ही इंडिया गठबंधन के और बिहार में भी साथ ही चुनाव भी हुआ गठबंधन का, जिसके प्रचार करने के लिए अखिलेश जी भी वहां पर गए थे। शशांक जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी सोच अब अलग है। देखिए आनंद जी, हमारी जो सोच है वो बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। हम बिल्कुल एक लाइन के समाजवादी लोग चलने वाले हैं। हम अगर अपने धार्मिक क्रियाकलाप, मैंने पहले भी स्पष्ट किया, धार्मिक क्रियाकलाप अपने तक सीमित रखते, राजनीति में उसका प्रयोग नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो है वो धार्मिक क्रियाकलाप केवल और केवल राजनीति के लिए करती है। अब आप समझिए, वास्तविकता तो ये है, जैसा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आनंद जी स्वयं भी किसी धर्म को नहीं मानती। अगर हिंदू धर्म को मानती होती भारतीय जनता पार्टी, तो जो केदारेश्वर मंदिर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादियों ने इटावा बनाया, उसके बनने का विरोध न करती भारतीय जनता पार्टी। और यही कारण है कि अब अभी आपने हमसे प्रश्न पूछा कि आगे सक्सेना जी ने प्रश्न पूछा कि अखिलेश जी ने कहा हम तमाम मंदिर बनवाएंगे। हम अगर मंदिर बनवाएंगे तो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से बनाएंगे, अपनी व्यक्तिगत हैसियत से बनाएंगे। उसमें ये नहीं करेंगे कि हम बढ़ चढ़ के पूरा मैं काउंटर करूंगा, वहां जाके डांस करूंगा आप जैसे, जिस तरह से आप सुन लीजिए, पूरी बात आ जाने दीजिए सक्सेना जी, धैर्य रखिए। हमको भगवान राम से हम आपसे ज्यादा भगवान राम को चाहते हैं, उनके प्रति आस्था है, लेकिन हम दिखावा नहीं करते। भगवान राम को वोट के लिए राजनीतिक रैलियों में जय जय श्री राम नहीं लगाते हैं,
वहां अपना लेकिन एजेंडा लागू उसी करते कार्यक्रम हैं, में वहां उसी समाजवादी कार्यक्रम में पार्टी जब जिंदाबाद करते हैं। उस कार्यक्रम में आपके सांसद को निमंत्रण नहीं दिया गया तो वो इसको लेकर शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं और जाति का रंग देने की कोशिश भी हो रही है। लोगों ने जिस तरह से भगवान राम का राजनीतिकरण किया है, हम उसका विरोध करते हैं। नहीं तो आप लोगों को जब भगवान राम के 2024 में 22 प्रति जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह था तो पूरी उसमें बुलाया आस्था गया, करते हैं। उसमें बुलाया गया तो उसको उसमें आप लोग शामिल नहीं हुए, उस निमंत्रण को आप लोगों ने स्वीकार नहीं किया और अब उस वहां जाने के लिए नहीं बुलाया गया, निमंत्रित नहीं किया गया तो नाराजगी भी है और जाति से जोड़ा जा रहा है। यह कौन सी राजनीति है? भारतीय जनता पार्टी का आमंत्रण हम कभी स्वीकार नहीं करें। ये भारतीय जनता भी पार्टी नहीं का स्वीकार आमंत्रण तो नहीं होगा, मुझे लगता है ये तो ट्रस्ट का आमंत्रण रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी करेंगे, उस आमंत्रण को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। हमें भगवान के प्रति प्रेम है, आस्था है, विश्वास है, भरोसा है। हम स्वयं अपना वो काम अकेले जाके कर लेंगे, उसमें हम टीवी कैमरा चला करके वही तो मैं एक-एक पूछ रहा हूं नहीं जगदीश जी, वही मैं पूछ रहा हूं कि तब सांसद क्यों नाराज हैं? वो क्यों ये सोच रहे थे कि उन्हें बुलाया जाए और उन्होंने कहा कि मैं बुलाया जाता तो मैं नंगे पांव दौड़कर चला जाता? आप ही की पार्टी के सांसद हैं वो, आप जो कह रहे हैं और वो जो कह रहे हैं दोनों में अंतर आ रहा है। हम लोग क्या हमारे सांसद वहां दर्शन करने नहीं जा रहे हैं क्या भगवान राम का? हम लोग स्वयं गए हैं दर्शन करने। हमारे सांसद, हमारे फतेहपुर सांसद नहीं, इस अभी कार्यक्रम दर्शन की करते बात मैं कर रहा हूं, आज की कार्यक्रम की। भारतीय आप भी क्या बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को देश में हराने का संकल्प लेके समाजवादी पार्टी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी कभी शामिल नहीं हो सकती। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं जगदीश जी, मेरा सवाल आप एक बार सुन लीजिए, मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए, फिर मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं। मेरा सवाल यही है कि आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में हम कतई नहीं जाएंगे, लेकिन उसी कार्यक्रम में जाने के लिए अवधेश जी जो सांसद हैं वो इंतजार कर रहे थे निमंत्रण का और वो कह रहे थे कि हम तो निमंत्रण आता तो मैं तो नंगे पांव दौड़कर चला जाता उस कार्यक्रम में। ये कौन सा विरोधाभास है? आप कुछ कह रहे हैं और वो कुछ कह रहे थे और नहीं जब निमंत्रण मिला तो नाराज भी हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं जगदीश जी। चलिए जगदीश जी से हम इसका भी जवाब जानेंगे, लेकिन अब ये पूरा आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम को अपने रंग रूप में ढालने की कोशिश करती है, ये आरोप है। और यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर जो कुछ भी होता है, जो भी कार्यक्रम था, चाहे वो भूमि पूजन का हो या प्राण प्रतिष्ठा का हो और आज ध्वजारोहण का हो, ये उसका कार्यक्रम है और इसलिए हम लोग उससे दूरी बनाकर रहेंगे। पहली बात तो मैं जगदीश भैया की बात को आपके सामने, देखिए मैं इनकी एक बात तो ऑलरेडी ला चुका हूं कि कैसे दोहरे बात करते हैं। एक बात और आपके सामने ले आ रहा हूं, मुझे पता है इसके बाद फिर ये दायां बायां खेलेंगे। इन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी करेगी धर्म को लेके वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में करेगी। ये कही आपके सामने बात, इसके गवाह आप हैं? हैं आनंद जी? हाँ जी। मुझे बताइए, रोजा इफ्तार के लिए जो पैसा दिया जाता था जिले के डीएम को, अखिलेश यादव अपने वेतन से देते थे क्या? व्यक्तिगत कैपेसिटी से देते थे? कहां से देते थे? ये व्यक्तिगत कैपेसिटी थी। और समस्या क्या है सफाइयों की, मैं बता रहा हूं। वैक्सीन बनी है, देश ने बनाई है, अखिलेश यादव कहेंगे नहीं बीजेपी की वैक्सीन है। भगवान राम का पूजन हो रहा है तो ये बीजेपी का आयोजन है। मैं कह रहा हूं हटाइए बीजेपी के निमंत्रण को। अखिलेश यादव आज तक गए हैं क्या रामलला दर्शन करने? बताइए मुझे। व्यक्तिगत कैपेसिटी में गए हैं क्या? गए हैं? ये है आपका चरित्र जगदीश भैया। मुझे किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, मैं किसी धर्म को विरोधी कभी नहीं रहा हूं। मुझे आज तक किसी भी चैनल पे कोई नहीं बोल सकता कि आप बीजेपी की तरफ से बोलते हैं आपने किसी धर्म का विरोध किया हो। और मैं तो प्रशंसा करूंगा शशांक भाई की। और मैंने पहले ही कहा था कि आज के विषय पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीति का विषय आता तो मैं मतलब बिल्कुल भगवान राम को साक्षी मान के कह रहा हूं, मैं उससे कटता। लेकिन चूंकि आपने इतना दोहरी बातें करी हैं जिसका कोई यथार्थ नहीं, तो मुझे उसका जवाब देना पड़ रहा। वरना आज तो हम लोग राममय थे। हमें तो खुशी थी कि आज हमने हमारे ऋग्वेद और यजुर्वेद में लिखे हुए बातों को हम लोगों ने
मतलब चरितार्थ पाया है। ठीक है, आप बताइए, ये कोई बात है? ठीक है, प्रचिति व्यक्तिगत, शशांक जी पूछिए अभी। ठीक है, आनंद जी, ठीक है। sorry। मैं एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपका जो सवाल है उसका जवाब भी लेंगे, और शशांक जी से भी बात हम आगे बढ़ाएंगे, और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रमेश जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नए भारत की धर्मध्वजा। आज अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर संपूर्ण हो गया, धर्म ध्वज लहराया, और इसके साथ ही आज भव्य कार्यक्रम भी हुआ, उसके साक्षी भी बने, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम पूरा हुआ उससे क्या कोई राजनीतिक संदेश निकल कर आ रहा है, या फिर ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जुड़े हुए हैं। शशांक रंजन जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। जगदीश सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर रमेश मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा में जो जवाब ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल उठाया था डॉक्टर रोहित सक्सेना ने, उसका जवाब हम जगदीश सिंह जी से लेंगे। लेकिन उससे पहले शशांक जी के पास, शशांक रंजन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, एक अलग परिवर्तन आपका जो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, राम मंदिर को लेकर, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर जो आपका वक्तव्य रहा, वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। क्या ये कहें कि ये कांग्रेस की सोच भी अब बदल रही है? कांग्रेस की सोच बदल नहीं रही है। कांग्रेस की सोच आज भी वही है जो स्थापना काल से थी। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलकर हुआ था, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण से लड़ने के लिए सेना का गठन किया था, वानरी सेना का, तो उस वक्त उनके साथ विभीषण थे जो कि रावण के भाई थे, और भगवान श्री रामचंद्र जी लड़ने के लिए रावण से जा रहे थे। उसी तरह कांग्रेस पार्टी के गठन का उद्देश्य अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी थी, और कांग्रेस पार्टी के गठन के समय अंग्रेजों के भाई ए.ओ. ह्यूम का साथ लिया गया था। तो हम तो स्थापना काल से भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुयायी हैं। तो आपको लगता है कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना जरूरी है? मैकाले की जो 200 साल पहले की गुलामी की मानसिकता रही, जिसमें जकड़ने की कोशिश हुई, अब उससे बाहर निकलने के लिए काम शुरू कर देना चाहिए, जो प्रधानमंत्री ने आज बात कही है? यह काम तो कांग्रेस पार्टी के गठन के साथ ही प्रारंभ हो गया, और अयोध्या में जब भी राम मंदिर के ताला खुलवाने की बात आती है तो आदरणीय राजीव गांधी जी का नाम आता है। यहाँ तक कि पीवी नरसिम्हा जी का नाम, पीवी नरसिम्हा राव जी का नाम अध्यादेश लाने के लिए लिया जाता है कि उन्होंने अध्यादेश भी लाया था। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस सपने को साकार किया गया, हमें प्रसन्नता है। हम यह नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बनवा दिया तो हमें दुख हो रहा है, बल्कि हमें खुशी हो रही है कि जो काम, जो नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, आज उस सपने को भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने साकार कर दिखाया। कांग्रेस भी ये मानती है? बिल्कुल मानती है, और हम सत्य से कभी विमुख नहीं हुए हैं। हम भगवान श्री रामचंद्र जी को सदैव से अपना आदर्श मानने का काम किए हैं, आगे भी मानते रहेंगे। लेकिन जगदीश जी नहीं मान रहे हैं, आपके सहयोगी हैं। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। हर मुद्दे पे हर कोई एकमत हो जाए यह आवश्यक नहीं है। आज जब राजनीति की बात आएगी, चुनावी समर में होंगे, तो हमारे और समाजवादी पार्टी के मुद्दे एक होंगे, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे अलग होंगे। लेकिन आज जब भगवान श्री रामचंद्र जी की बात आती है तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के मामले में कांग्रेस पार्टी का जो आदर्श रहा है वह जो है भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया है, जिसकी हमें प्रसन्नता है। लेकिन अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के मुद्दे को वहां पर फिर से उठाना चाह रही है, और वो कह रही है कि हम बाबरी मस्जिद का वहां पर निर्माण करेंगे, जो यहां पर विध्वंस हुआ उसके जवाब में। इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज है, आप कहीं कुछ कीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है
लेकिन जिस जगह पर भगवान श्री रामचंद्र जी विराजित थे, आज वहां फिर से विराजित हैं, यह मायने रखता है। तो आपको लगता नहीं कि इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं टीएमसी के द्वारा, वो भी एक राजनीतिक दल और वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, कभी कभी आप लोग साथ भी हो जाते हैं, तो इससे सांप्रदायिकता की आग को और लौ देना ही है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आज भले ही टीएमसी हमारे साथ है, लेकिन कभी टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुआ करती थी। हो सकता है कल को फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाए। मतलब उनका जो एक स्टैंड है, इसका आप विरोध करते हैं? इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, ये आपको लगता है कि आज की राजनीति में, आज के माहौल में? मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार की राजनीति ही नहीं होनी चाहिए। सभी प्रकार के लोगों को सम्यक रूप से साथ लेकर चलना चाहिए। रमेश जी, अब एक सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से मंदिर और मस्जिद का जो मुद्दा है उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है? उत्तर प्रदेश से बाबरी मस्जिद के मुद्दे को पश्चिम बंगाल ले जाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगले साल चुनाव वहां पर होना है। और पहले मंदिर मुद्दे को देखेंगे तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप यह देखिए कि कांग्रेस और सपा के दृष्टिकोण में अंतर क्यों है, इसमें समझने की राजनीतिक कोशिश की जानी चाहिए। मैंने आपको कहा कि सपा पॉलिटिकल जो पार्टी है, उसके लिए यहाँ के मुस्लिम मतदाता एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। कांग्रेस के सुर बदले हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस ये जान चुकी है कि एंटी हिंदू या राम का विरोध करके या मंदिर का विरोध करके या सनातन का विरोध करके हम एक राष्ट्रीय स्तर पे या भाजपा के प्रतिद्वंदी नहीं बन सकते। क्योंकि आज के दशक का दौर है, ये बताया ना कि इसको आप चाहे धार्मिक उन्माद कहिए, चाहे सांस्कृतिक उन्माद कहिए, चाहे किसी भी तरीके से, ये इर्द गिर्द ही राजनीति उसके घूम रही है। निश्चित रूप से टीएमसी अगर आप बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो वहां पर भी उसका असर, उसका प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। वहाँ दूर का होगा और यही पॉलिटिक्स वहाँ चल भी रही है। तो ये नए भारत की परिभाषा में धर्म ध्वजा किस तरह से ये परिभाषित करती है, फिट बैठती है? देखिए, धर्म ध्वजा का कार्यक्रम या मंदिर का कार्यक्रम भाजपा का एजेंडा नहीं है। यह विश्व हिंदू परिषद जो आरएसएस की आनुषंगिक संस्था है, उसका एजेंडा। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी रमेश जी कि प्रधानमंत्री ने इस धर्म ध्वजा को राम मंदिर तक ही सीमित नहीं रखा, इससे बाहर निकाला। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें प्रश्न क्या है? इसमें प्रश्न क्या है? आपसे, आप ही से। हेलो जी, आपसे। जी देखिए, हमने आपको कहा ना कि भाजपा ने मंदिर के मुद्दे को लेके अल्पमत से बहुमत में आई। भाजपा जानती है भाजपा की जो सांस्कृतिक चेतना है, भाजपा का जो मूल्य है, वो कहीं न कहीं राष्ट्रवाद है, कहीं न कहीं राष्ट्रीयता है, कहीं न कहीं धर्म है, कहीं न कहीं राम है। तो वो अपने मौलिक एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। उनका ये मौलिक एजेंडा है। ठीक बात है, ये जो है विश्व हिंदू परिषद का मामला है, और उनसे देखिए आनुषंगिक संस्था तो भाजपा है ना आरएसएस की। विश्व हिंदू परिषद भी है, विश्व हिंदू परिषद उनके धार्मिक मामले, उनके सांस्कृतिक मामले देखती है। इसलिए यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का था, जैसे कि पूरी साथी कह रहे थे। अगर विश्व हिंदू परिषद में प्रधानमंत्री को आया है तो प्रधानमंत्री जाते हैं, तो इसमें कहाँ से वो सांप्रदायिक है भाई? कल अगर कोई कार्यक्रम मुस्लिम देशों में होता है और प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो सांप्रदायिक होंगे? आप मुझे बताइए। ये तो अपने पॉलिटिकल फैसले हैं जिस हिसाब से लोग उसको परिभाषित कर रहे हैं। बिल्कुल। जगदीश जी, अब सवाल आपसे था डॉक्टर रोहित सक्सेना जी का, कि आपने कहा कि पार्टी ये कार्यक्रम इस तरह की करती है, भारतीय जनता पार्टी पर आपने आरोप लगाया, सरकार इस तरह के कार्यक्रम को करती है, धार्मिक कार्यक्रमों को करती है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब
अल्पसंख्यकों को लेकर जब बात करते हैं, उनके त्योहारों में जाते हैं, उनके लिए कुछ देते हैं, तो वो वही तो सरकार की तरफ से ही होता है। जब वो सरकार में थे और उन्होंने जब दिया था, तो ये वो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर भी। देखिए, ऐसा है कि आरोप लगाना, आनंद जी, हम लोग राजनीतिक दल है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जो मैंने कहा ये सर्वविदित है, आप भी जानते हो और दुनिया जानती, देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जो है सांप्रदायिक राजनीति करती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, और समाजवादी पार्टी या देश के अन्य राजनीतिक दल हैं जो संविधान सम्मत बात है वो करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी संविधान का एक एक जो अनुच्छेद है उसके खिलाफ काम करती है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं उनको अपने अपने पन्ना प्रमुख, लेकिन 80 के दशक से ही तो उसके मैनिफेस्टो में ये रहा, राम मंदिर का मुद्दा, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या कृष्ण जन्मभूमि हो, ये तो उनके मैनिफेस्टो में रहा है और उसको उन्होंने पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम सब लोगों ने स्वागत किया, बड़ा भव्य राम मंदिर बना, हम सबको खुशी है। लेकिन दूरी बनाया, लेकिन दूरी भी बनाया आप लोगों ने। हम दूरी बनाने का एक मकसद है, हमने बड़ा स्पष्ट, हम लोगों का मत है आनंद जी, और बड़ी स्पष्टता के साथ मैंने अपनी बात भी कही कि हम लोग जो है भगवान का व्यापार नहीं करते, भगवान की पूजा करते। भारतीय जनता पार्टी भगवान का व्यापार करती है और हम लोग भगवान का पूजा करते हैं। भगवान का राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। हम भगवान की पूजा करते हैं, हम आडंबर नहीं करते, ये केवल वोट के खातिर, ध्रुवीकरण के खातिर ये भगवान का प्रयोग करते हैं। आनंद जी, रोहित जी, तो इनमें हम में यही अंतर है, हम भगवान का दिल से पूजा करते हैं, भगवान से दिल से श्रद्धा रखते हैं। ठीक है रोहित जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है, अभी इन्होंने सीधे झूठ बोल दिया कि ये तो भाजपा झूठ बोल रही है। बताइए, ये राजनीति छोड़ने को तैयार हैं? अगर मैं सपा का गजट दिखा दूं जिसमें कहा गया हो कि सरकार द्वारा पैसा जो है डीएम व्यवस्थित करके सरकारी बजट से रोजा इफ्तार करेगा, बताइए राजनीति छोड़ने को आप तैयार हैं? अभी गलत बात नहीं करिए। दूसरी बात, अभी क्योंकि ये मुझे पता है केवल मुस्लिमों की राजनीति के लिए ये मुस्लिम करते रहते हैं, इनको ज्ञान है नहीं कुछ। जैसा आपने कहा कि ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बना देंगे बंगाल में, कर इसलिए नहीं सकती हैं, इस्लाम के अनुसार कोई काफिर की दी हुई जगह पर, काफिर के दिए हुए पैसे पर मस्जिद नहीं बन सकती। तो पहले ममता बनर्जी को इस्लाम धर्म ज्वाइन करना पड़ेगा, मुस्लिम बनना पड़ेगा, उनको मुमताज बानो बनना पड़ेगा, तब वो जो है वक्फ कर पाएंगी जमीन या पैसा दे पाएंगी, तब उस पर मस्जिद बनेगी। तो थोड़ा सा ज्ञान, मुझे लगता है धर्म नहीं करना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात और आनंद भाई बताइए, यदि हम कन्या पूजन करा रहे हैं, हम राम मंदिर का उत्सव हो, ध्वज उत्सव हो, अच्छे से मना रहे हैं, हम कॉम्युनल हो गए, आप रोजा इफ्तार कर रहे हैं, आप सेकुलर हैं, आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, आप सेकुलर हैं, हम अगर कहीं कोई धर्म की बात कर दें तो हम कॉम्युनल हो जाएंगे। मैं इसीलिए बहुत स्टार्टिंग में ही कह दिया था, अखिलेश यादव को बुद्धि बहुत देर में आई, तभी उन्होंने कहा हम मंदिर बनवाएंगे। अगर ये बुद्धि पहले आ गई होती तो उनको समझ में आ गया होता, ये दुर्दशा नहीं हुई होती। और फिर समस्या क्या है इनके साथ? तो उस मंदिर में आप लोग का सहयोग होगा? जब ये जीतेंगे तो कहेंगे लोकतंत्र। रोहित जी, इटावा में जो मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश जी, उसमें आप लोगों का सहयोग होगा? यदि समाजवादी पार्टी अपने चरित्र के हिसाब से कब्जा करे बगैर जमीन खरीद करके संवैधानिक रूप से जमीन पर मंदिर बनवाएगी, तो मैं कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के लिए साथ इनके साथ खड़ा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, कब्जा करने की आदत है इनकी, तो कब्जा करके करिएगा। जो अतीक को जैसे तो कब्जा करेंगे कैसे? आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, उत्तर प्रदेश में ही इटावा है। नहीं, उन्होंने कहा ना अपने शासन में कराएंगे, उन्होंने कहा हम भी अपने शासन में भगवान राम का मंदिर बनवाएंगे, बनवाइए, लेकिन कब्जा करिए, अपने चरित्र के हिसाब से कब्जा करी हुई जमीन पे मत बनवाइएगा, सरकारी रूप से, संवैधानिक रूप से खरीदी हुई जमीन पे लीजिएगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अपनी हैसियत के अनुसार से 11,000 रुपए अभी डोनेट दे रहा हूं अखिलेश यादव को, जब बोले राम मंदिर के नाम पे उनके अकाउंट में दे दूंगा, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से दे रहा हूं, लेकिन जमीन
कानूनी जगह पे होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली जगह पे नहीं होनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय आज इतना ही था, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, शशांक रंजन जी, जगदीश सिंह जी और रमेश मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुद्दे की बात में नए भारत की धर्म ध्वजा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।